हेलो एवरीवन, हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास मैथ्स एंड एक्सरसाइजेस 2.3। तो हम इस एक्सरसाइज में इस टेबल को सॉल्व करना सीखेंगे। और मैं आपसे कहती हूँ कि इस टेबल के बेस से आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो आप इस टेबल की हेल्प से ही इस टेबल को सीख के ही सॉल्व कर सकते हैं। वह कैसे सीख सकते हैं वो मैं इसी वीडियो में आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं इस टेबल को सॉल्व करना सिखाती हूँ। ओके, तो टेबल इज दिस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, टेबल में ए में हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है, हमें कॉस्ट प्राइस को निकालना है। बी में हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है और लॉस दे रखा है और कॉस्ट प्राइस को निकालना है। एंड सी वाले क्वेश्चन में हमें लॉस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है और अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। और डी वाले ऑप्शन में हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है और हमें इस सेलिंग प्राइस को निकालना है। जहाँ पर ये जो हमें डैश दिए हुए हैं ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, जो ब्लैंक है उसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो हम निकालेंगे कैसे, ये देखिए। जैसे हमें इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, और हमें इस बी वाले में लॉस दे रखा है तो हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। सी वाले में हमें लॉस दे रखा है तो सी वाले में हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। डी वाले में हमें प्रॉफिट दे रखा है तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब क्या है, जैसे ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट की जगह पर हम प्रॉफिट को लिख लेंगे ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, सेलिंग प्राइस लिख देंगे। और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस को निकालना है। अब इस कॉस्ट प्राइस को जो हम इस साइड लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पर माइनस है तो इस साइड जाकर हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर जब कोई साइन नहीं होता तब होता है प्लस का साइन, तो ये प्लस यहाँ पर जाकर हो जाएगा माइनस। अब हम इसको तो इधर ले आए, ठीक है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास होगा इस माइनस। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई ए नंबर की, इस जो हमें सॉल्व करनी थी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, ऐसे अब हमें क्या निकालना है, इसमें लॉस। ठीक है, मैं इसको तो सॉल्व कर रही हूँ, अभी मैं आपको ये भी बताऊँगी वीडियो के लास्ट में कि हम इसी की हेल्प से वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहिए। तो हमें लॉस निकालना है, लॉस वाले में हम लॉस का फॉर्मूला पुट कर देंगे। लॉस की जगह पर हम लिखेंगे 560 एंड हमारे पास कॉस्ट प्राइस को क्या करना है, सॉल्व करना है। और सेलिंग प्राइस दिस। अब ये क्या है, यहाँ पर माइनस, इस साइड जाकर ये हो जाएगा प्लस। अब मैंने क्या था, जो माइनस था वो तो मैंने साइड कर दिया क्योंकि बहुत इजी होता है। अब जो लेकिन जब प्लस हो दिस में तब इस साइड मत करना, तो सीधे सीधे इसको इस साइड ही ले आना, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। सीधे सीधे मैं इसको इस साइड ले आई हूँ, इसको मैंने ऐसे ही रखा रहने दिया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब हम इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 560। तो इसका सी डॉट पी डॉट क्या आ गया, इस दस। इसका इस तो हमने इसकी भी कॉस्ट प्राइस क्या कर ली, निकाल ली। हम सेम ही फॉर्मूले में रख के सेलिंग प्राइस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी वाले में क्या है, हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट हमें सी वाले में दे रखा है लॉस, तो हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस हमें कितना दे रखा है, 560 का। और हमें अब दे रखी है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है, इज दिस। सेम इस टाइप से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही डी वाले में हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट इस वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, तो हमने प्रॉफिट लिख दिया। और हमें क्या दे रखा है,
सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को ऐसे लिखा रहने देंगे। अब क्या लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस लिख देंगे इसकी जगह पर, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और ये निकाल लेंगे। इस टाइप से हम करेंगे। अब इसी के बेस पर हम बर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे हमारी है बर्ड प्रॉब्लम, बस बर्ड प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत होती है और इस टेबल का बेस पर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे राहुल इनकरप्ट लॉस दिस एंड पेंटिंग ही सोल्ड दिस, वॉट द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग। तो हमें क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो यानी कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लॉस वाला फॉर्मूला लगाना है और हमें कॉस्ट प्राइस को निकालना है। तो जब लॉस दे रखा हो और सेलिंग प्राइस दे रखी है तो हम कॉस्ट को निकाल लेंगे सेम ऐसे ही, कि हम लॉस की जगह पे लॉस पुट कर देंगे, सेलिंग प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस पुट कर देंगे। यहाँ पर लॉस इज दिस, प्राइस इज दिस, और कॉस्ट प्राइस को हम आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट देखिए, भव्या सोल्ड Kontapalli toy was Andhra Pradesh at profit as this. If sold it for this, what price had she paid for it? मतलब जब किसी भी चीज़ का हम प्राइस हम पेड करते हैं तो वो होती है कॉस्ट प्राइस, और जब हमारे पास पैसे आते हैं वो होती है सेलिंग प्राइस किसी चीज़ को बेच के। यानी कि हमें इसमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस। दे रखा क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखी है और हमें दे रखा है प्रॉफिट। तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है और प्रॉफिट, तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे और हम कॉस्ट प्राइस को निकाल लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य बॉट अ वॉल हैंगिंग एट दिस, ही सोल्ड इट ईयर लेटर एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस, व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट फॉर। आदित्य बॉट, अब यहाँ पर क्या रखा है, आदित्य ने खरीदा। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तब वो होती है हमारी, क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। जब हम बेचते हैं वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस। यहाँ पर खरीदा, यह हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है और हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। ठीक है। तो जब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है और हमें क्या दे रखा हो, प्रॉफिट दे रखा हो, तो हम इस टाइप से हमारी इक्वेशन बनकर आएगी। बट डिजिट क्या होंगी, इज दिस। ओके। हम इस जैसे किस क्वेश्चन को सॉल्व करा था वैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप से हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं ओनली दिस टेबल की हेल्प से। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, बाय बाय।